कोई विचित्र विडंबना है कि प्रकाश और धुआं दोनों साथ साथ चलते। अग्नि जलती है तो धुआं भी साथ में हो जाता है। हमारी दुनिया इतनी विचित्र है कि एक को पाना बड़ा कठिन काम है। हम शुद्ध की बात करते हैं, पर केवल शुद्ध को पा सके बहुत कठिन है। वह तो कोई वीतरागता की स्थिति है, जैसा मानतुंग सूरी ने लिखा, निर्धूम वार्ती। निर्धूम वार्ती, दिए की बाती है पर धुआं नहीं है। यह कैसे संभव हो सकता है? यह केवल वीतराग चेतना में ही संभव हो सकता है। जब तक अवीतराग चेतना है, राग द्वेष है, तो अग्नि, दिया और धुआं दोनों साथ साथ रहते हैं। यह हमारी एक अशक्यता है, अनिवार्यता हो गई ऐसी। फिर आगे बढ़े तो अनेक स्थानों पर विद्यार्थियों की दोनों ओर पंक्ति को देखा। लगा कि जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण उनके मन को प्रभावित कर रहा है। फिर आगे आए, एक स्थान पर रुके, थोड़ा प्रवचन किया, जहां अनुसूचित जाति के पार्षद, कार्यकर्ता और शायद 500-700 हजार विद्यार्थी और महिलाएं, पुरुष विद्यमान थे। उनमें रुके और वहाँ जो अहिंसा का प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो रहा है और जीवन विज्ञान का चल रहा है, तो अहिंसा प्रशिक्षण के प्रति एक नई जिज्ञासा समाज में पैदा हो रही है। और विशेषतः अनुसूचित जाति के लोग, वनवासी लोग, मुस्लिम समाज आदि आदि में अहिंसा प्रशिक्षण का एक आकर्षण बढ़ रहा है। फिर और आगे आए, अनेक विद्यालयों के विद्यार्थी पंक्तिबद्ध खड़े थे। तब हमने सोचा अब धुआं पीछे रह गया, कोरा प्रकाश हमारे साथ चल रहा है। हमें तो धुएं को दूर करना है, केवल प्रकाश के साथ जीना है, प्रदूषण से मुक्त होकर जीना है। फिर आगे आए, कोई विचित्र विडंबना है कि प्रकाश और धुआं दोनों साथ साथ चलते। अग्नि जलती है तो धुआं भी साथ में हो जाता है। हमारी दुनिया इतनी विचित्र है कि एक को पाना बड़ा कठिन काम है। हम शुद्ध की बात करते हैं, पर केवल शुद्ध को पा सके बहुत कठिन है। वह तो कोई वीतरागता की स्थिति है, जैसा मानतुंग सूरी ने लिखा, निर्धूम वार्ती। निर्धूम वार्ती, दिए की बाती है पर धुआं नहीं है। यह कैसे संभव हो सकता है? यह केवल वीतराग चेतना में ही संभव हो सकता है। जब तक अवीतराग चेतना है, राग द्वेष है, तो अग्नि, दिया और धुआं दोनों साथ साथ रहते हैं। यह हमारी एक अशक्यता है, अनिवार्यता हो गई ऐसी। फिर आगे बढ़े तो अनेक स्थानों पर विद्यार्थियों की दोनों ओर पंक्ति को देखा। लगा कि जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण उनके मन को प्रभावित कर रहा है। फिर आगे आए, एक स्थान पर रुके, थोड़ा प्रवचन किया, जहां अनुसूचित जाति के पार्षद, कार्यकर्ता और शायद 500-700 हजार विद्यार्थी और महिलाएं, पुरुष विद्यमान थे। उनमें रुके और वहाँ जो अहिंसा का प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो रहा है और जीवन विज्ञान का चल रहा है, तो अहिंसा प्रशिक्षण के प्रति एक नई जिज्ञासा समाज में पैदा हो रही है। और विशेषतः अनुसूचित जाति के लोग, वनवासी लोग, मुस्लिम समाज आदि आदि में अहिंसा प्रशिक्षण का एक आकर्षण बढ़ रहा है।
फिर और आगे आए, अनेक विद्यालयों के विद्यार्थी पंक्तिबद्ध खड़े थे। तब हमने सोचा अब धुआं पीछे रह गया, कोरा प्रकाश हमारे साथ चल रहा है। हमें तो धुएं को दूर करना है, केवल प्रकाश के साथ जीना है, प्रदूषण से मुक्त होकर जीना है। फिर आगे आए जहाँ एक समवाय था, और मैं समवाय को बहुत पसंद करता हूँ। आचार्य तुलसी बहुत बार कहते थे कि मेरे सामने एक जाति के लोगों की सभा होती है तो बोलने का उतना मन नहीं होता, जबकि पूरे समाज के लोग, सब जाति के लोग, सब संप्रदायों के लोग होते हैं तो बोलने में एक रस आता है। तो हमारी भी वही आदत है जो आचार्य तुलसी की थी। तो वहाँ देखा एक जमघट था जहाँ जैन समाज के सिवाय राजपूत समाज भी, यादव समाज, दलित समाज, सिख समाज, मुस्लिम समाज, बोरा समाज आदि आदि सब संप्रदाय और जाति के लोग थे। हम यही चाहते हैं कि आदमी आदमी में कोई भेद न हो। पूजा पद्धति, उपासना अपना अपना धर्मस्थान का काम है, धर्मस्थान में आदमी करता है और उसमें पूरी स्वतंत्रता। हमने तो यही प्रयत्न किया 3 वर्षों में, कोई किसी में हस्तक्षेप न करे। हस्तक्षेप करके और बड़ी समस्या पैदा होती है। एक पत्रकार ने पूछा कि आपने जब सूरत में 15 धर्मगुरुओं को इकट्ठा किया तो क्या कोई लड़ाई नहीं हुई क्या? बड़ा विचित्र प्रश्न है। कभी धर्मगुरु हो और लड़ाई न हो, इसको लोग आश्चर्य मानते। होना तो यह चाहिए कि धर्मगुरु हो न हो, वहाँ लड़ाई हो तो आश्चर्य है। जहाँ धर्मगुरु हो और वहाँ लड़ाई हो, ये जो भावना बनी है, एक बड़ा विचित्र यक्ष प्रश्न है हमारे सामने। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। 2 दिन तक हम लोग साथ रहे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे, जो प्रसिद्ध धर्मों के लोग हैं वे सब धर्मों के थे। और बड़े आनंद के साथ हमने चर्चा की और एक निष्कर्ष पर पहुंचे, और वह निष्कर्ष एक सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन के रूप में सामने आया। मुझे आज प्रसन्नता हुई। हम लोग आ रहे थे तो वहाँ भंडारी जी और उनका जो एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उनका आग्रह था हम वहाँ गए। तो वहाँ यहाँ के वाइस चांसलर शायद अब निवृत्त हुए हैं या थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों की कॉन्फ्रेंस थी वाइस चांसलर की, उसमें राष्ट्रपति ने यह सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन हम सबको वितरित कराया, हम सबके पास पहुंचा, हम सबके हाथ में आया। मैं मानता हूं कि यह एक धार्मिकों की जो धारणा बन गई कि धार्मिक मिलते हैं तो लड़ाई करते हैं, इसको जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। ये हो कि धार्मिक नहीं होते हैं वहाँ लड़ाई होती है, ऐसा धार्मिक होते हैं वहाँ शांति का वातावरण रहता है। ऐसे वातावरण का हमें निर्माण करना चाहिए। तो रास्ते में अनेक स्थानों पर ठहरे, आखिर दादावाड़ी पहुँचे। जहाँ दादा शब्द आता है तो हमारे सामने जिन दत्त सूरी, जिन कुशल सूरी, सबका चित्र सामने आ जाता है। और मैं मानता हूँ इतने प्रभावक आचार्य थे कि जिन्होंने जिन शासन की बहुत बड़ी सेवा की है और बहुत बड़ी प्रभावना की है। हमें अपने पूर्वजों के प्रति एक आदर का भाव, सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव रखना चाहिए कि कैसी जिन शासन की सेवा की है और वे लोग नहीं करते तो आज पता नहीं टिकता या नहीं टिकता, कहीं बौद्धों वाली गति हमारी भी हो जाती। हमारे समर्थ आचार्य थे कि एक प्रबल झंझावात में भी टिक गए, जबकि बौद्धों ने तो यहाँ से छोड़ के जाना अच्छा समझा। जैन लोग रहे तो हमारे पूर्वज समर्थ आचार्यों का ही प्रभाव है। तो फिर हम दादावाड़ी आए, यहाँ का देखा, अच्छा वातावरण लगा। और साध्वी जी पहले ही मिल गए थे, खड़े ही थे साथ नीचे। अभी समण संघ की साध्वी जी भी आई। मैं आपको कह सकता हूँ कि एक युग की बात है, उनकी जो प्रसन्नता देखी मैंने, जो स्थानकवासी 3 साध्वी आई थी,
और कितनी देरी से प्रतीक्षा कर रही थी, दूर 4 किलोमीटर से आई है चलाकर। जो बात की इतने आनंद के साथ, ये लगता है कि वास्तव में धर्म का आनंद यह है कि दो धार्मिक मिले और आनंद की वर्षा हो तो मानना चाहिए धर्म है। दो धार्मिक मिले जहाँ कलह हो जाए तो मानना चाहिए धर्म कोसों दूर चला गया। धर्म है कहाँ वहाँ? आज हमें चिंतन करना है कि धर्म को समझने का प्रयत्न करना है। आचार्य तुलसी ने एक नया सूत्रपात किया था। हमने भी धर्म को समझने का प्रयत्न किया है, और मैं तो ये मानता हूं कि केवल गृहस्थों को, श्रावकों को नहीं, साधु साध्वियों को भी गहराई से, नए सिरे से धर्म को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत आवश्यक है। मैंने अनेक बार कहा, अहिंसा प्रशिक्षण केवल गृहस्थों के लिए नहीं, साधु साध्वियों के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर अहिंसा का प्रशिक्षण नहीं है तो साधु साध्वियों में भी कलह हो सकता है और कुछ भी हो सकता है जो हम जानते हैं। इसलिए सबके लिए जरूरी है। अहिंसा मात्र एक स्वीकार नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, साधु बने, अहिंसा का महाव्रत स्वीकार कर लिया। पर मैं बहुत सारे साधु साध्वियों से पूछता हूँ कि आपने उसको पकाया या नहीं पकाया? घड़ा तो बना लिया, कुम्हार का घड़ा बना हुआ है, पकाया या नहीं पकाया? कोरा कच्चा माल है, काम नहीं देगा। जब तक आप पका नहीं पाएंगे तब तक अच्छा नहीं होगा। घड़े को पकाना जरूरी है। अहिंसा के महाव्रत को या अनुव्रत को भी पकाना जरूरी है। कच्चे माल से काम नहीं होता पूरा। मैं आपको इस प्रसंग में एक कहानी सुनाऊं, बड़ी मार्मिक कहानी है कि बहन के घर कोई विशेष कार्यक्रम था, भाई भी आया हुआ था, और कभी कभी मजाक की बात भी भारी पड़ जाती है। बहन के मन में पता नहीं क्या हुआ, भाई के साथ कोई मजाक कर दी। एक पंगत में बहुत लोगों को बिठा दिया और बड़े बड़े लोग आए, भोजन करने बैठे। पट्ट है, पट्ट पर थाल है और थाल पर मखमली कपड़ा ढका हुआ है। सब ने कपड़ा हटाया और भोजन करने लगे। भाई ने कपड़ा हटाया तो थाली में कुछ भी नहीं। औरों की थाली में तो सब प्रकार से भोजन व्यंजन सारे थे, और भाई की थाली में कोरे गेहूं थे। अब क्या खाए? मजाक होगी सब में। भाई को भी शर्मिंदा होना पड़ा। भाई उठकर गया, बहन को बुलाया, बुलाकर कहा, बहन ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए, सबके बीच में कितनी मजाक हो गई। क्या मैं गेहूं को खा सकता हूं? बहन भी कोई मूड में थी, आदमी का मूड बदलता है, कोई चंद्रमा ठीक नहीं होगा उस समय, और स्त्रियों पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कोई चंद्रमा कुछ ऐसा था, मूड बिगड़ी हुई थी और मूड में ही बोल उठी कि भाई क्या है, सारी रोटियां इसी से तो बनती है। भाई को बहुत बुरा लगा, चला गया। 5-7 महीना बीता और भांजी की शादी का प्रसंग आया। बहन की पुत्री भांजी की शादी का प्रसंग आया। तो ये एक समाज में प्रथा चलती है, भी ननिहाल से कुछ आता है, पोशाक या कुछ जो आता है। आया, बहुत पेटियां आई, 5, 7, 10 बड़ी बड़ी पेटियां। बहन ने देखा भाई ने बहुत भेजा है, बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया, सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर लिया कि देखो भाई ने कितना माल भेजा है, कितना बढ़िया बढ़िया पोशाक कपड़े भेजे हैं। सब इकट्ठा किया, लोग खड़े हैं देखने को, उत्सुक है, लोगों में उत्सुकता होती है। पेटी को खोला तो कोरी रुई और कुछ भी नहीं। बहन भी शर्मिंदा हुई और भाई को भी बुला लिया, भाई भी आया था साथ। एकांत में ले जाकर, भाई ये क्या किया, मजाक हो गई। कि बहन सारे कपड़े रुई से ही तो बनते हैं। जब सारे भोजन गेहूं से बनते हैं तो सारे कपड़े रुई से ही बनते हैं। अब आप कल्पना करें, कच्चा माल काम नहीं देता, रॉ मटेरियल जब तक फैक्ट्री में जाकर पक्का माल नहीं बनता तब तक उसका उपयोग नहीं हो सकता। जब तक रुई का कपड़ा नहीं बनता, न सर्दी रुकती, न गर्मी रुकती, न और कुछ होता, और न
लज्जा निवारण का काम भी होता। जब पक्का माल बनता है तब उपयोग होता है, और जब तक गेहूं का कोई आटा नहीं होता, रोटी नहीं बनती, तब तक वह भी काम में नहीं आता। हम इस बात पर ध्यान दें, धार्मिकों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या हम केवल कच्चे माल से ही काम चला रहे हैं या कच्चे माल को पक्का बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक पक्का नहीं बनाया जाएगा, साधना की आंच में जब तक वह पकेगा नहीं, तब तक अच्छा काम नहीं होगा। तो साधना, इस पर साधु साध्वियों को, जो सन्यासी बन गए, गृह त्याग कर दिया, और आज हिंदुस्तान में करोड़ के आसपास साधु सन्यासियों की एक भारी जमात है, वे लोग सब लोग चिंतन करें कि कच्चे माल को पक्का बनाने का प्रयत्न करें। जो संकल्प हमने स्वीकार किया है वह करें। जो श्रावक हैं, जिन्होंने अनुव्रत स्वीकार किया है, वह त्याग कर लिया। त्याग के बाद कभी कभी तो याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या क्या त्याग किया, इसलिए लिखते हैं। लिखने की, त्याग को भी लिखने की जरूरत है क्या? तो मैंने इतने त्याग कर लिए कि लिखे बिना याद नहीं रहता। तुमने किया ही नहीं, वास्तव में किया हो तो कभी लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये कोई पैसा तो है नहीं कि इतना कमाया इतना खोया, सारा लिखे बिना याद नहीं रहेगा। त्याग तो अपनी चेतना की स्फूर्ति है, और वह तो स्वयं रहेगा कि मैंने यह संकल्प लिया है, मुझे इसके आधार पर जीवन चलाना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम कच्चे माल को पक्का बनाने में विश्वास करते हैं। हमने आचार्य तुलसी के साथ रहकर ये सीखा है, धर्म को समस्या के संदर्भ में समझने का प्रयत्न किया। हम धर्म को केवल करते चले जाएं, न तो स्वयं की समस्या सुलझे और न उसके द्वारा किसी दूसरे की समस्या सुलझे, बस करते चले जाएं। और क्यों करते चले जाएं? कब परलोक सुधर जाएगा। आचार्य तुलसी ने इस बात पर बहुत बल दिया था कि जब तुम्हारा वर्तमान ही नहीं सुधरता तो परलोक सुधर जाएगा। यह झूठी मान्यता कहाँ से ले ली तुमने? पहले वर्तमान को सुधारो। वर्तमान जीवन में ईमानदारी, नैतिकता, सच्चाई, तो वर्तमान का जीवन सुधरेगा। और वर्तमान का सुधरेगा तो अगले जन्म के लिए अलग से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह तो अपने आप सुधरेगा। वह तो उसकी निष्पत्ति है। किसान बीज बोता है तो वह इस विश्वास के साथ बोता है कि मैं बीज बो रहा हूं, अच्छी भूमि है तो बीज फल पेगा और फसल बनेगी, कभी संदेह नहीं होता। तो हमें परलोक के बारे में संदेह नहीं करना चाहिए। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि वर्तमान हमारा सुधरे। अगर वर्तमान को हमने पकड़ने का प्रयत्न किया और वर्तमान को सुधारने का, अच्छा बनाने का प्रयत्न किया, तो फिर अतीत भी कुछ रहा सहा आपका अच्छा बन जाएगा और भविष्य तो और अच्छा बन जाएगा। हम धर्म को केवल रूप में स्वीकार न करें, एक समाधान के रूप में स्वीकार करें, एक समाधान। और उसके लिए हमारा सम्यक दर्शन जरूरी है। पहले सम्यक दर्शन हो जाए, हमारा दृष्टिकोण सही बन जाए धर्म के प्रति। जब तक सम्यक दर्शन का विकास नहीं होगा, धर्म का आपको कोई आनंद नहीं आएगा। आनंद आना चाहिए। मैं तो ये देखता हूँ कि ध्यान करे, 10 मिनट करे, और 10 मिनट में भी वैसा आनंद, जैसा आनंद किसी भी पदार्थ के भोग में नहीं आता। अगर वैसा आनंद आए तो आपको समझना चाहिए कि आज मैंने ध्यान किया है, अच्छा हुआ है। न आए तो फिर निकम्मा है, कुछ सार नहीं होगा। हम आनंद का जीवन जिए। मेरे सामने विद्यार्थी भी है छोटे छोटे, जिन्हें जीवन का निर्माण करना है। इंजीनियरिंग कॉलेज से चले तो वहाँ के जो व्यवस्थापक संरक्षक आए, बोले आप एक वाक्य हमें दे जाएं, हम यहाँ लिखेंगे और जो हर विद्यार्थी प्रवेश करेगा उसको पढ़ेगा। तो मैंने उनको एक वाक्य दिया कि अपने आप को देखना सीखो। जो अपने आप को देखता है वह शांतिपूर्ण जीवन जीता है और
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कर सकता है जो व्यक्ति अपने आप को देखना नहीं जानता, केवल दूसरे को देखता है, वह स्वयं अशांत रहता है और दूसरों को भी अशांत बना देता है। इसका कारण उसका दृष्टिकोण सही नहीं है, वह ठीक बात को समझ नहीं रहा है, धर्म को भी ठीक नहीं समझ रहा है। कुछ विद्यार्थी छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, और कुछ बड़े भी साथ में होंगे। एक बगीचे में गए, जो बहुत बढ़िया बगीचा उद्यान था, देख रहे लोग आते थे, वहाँ गए और उधम की पौधे थे, बहुत सारे पौधों को तोड़ डाला। इतने में माली पहुंचा, उसने कहा क्या कर दिया तुमने, पौधे तोड़ दिए। कि बोले भाई हम क्या करें, कि तुमने पढ़ा नहीं? कि हमने पढ़ा था, लिखा हुआ था कि फूल तोड़ना मना है। हमने फूल नहीं तोड़े, हमने पौधे तोड़े। आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, बिल्कुल फूल एक भी नहीं तोड़ा। जहां सम्यक ग्रहण नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता, फूल तोड़ना मना है, फूल नहीं तोड़ेंगे, पौधे को उखाड़ फेंक देंगे। हमारा दृष्टिकोण सही बने, जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण बने। जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण होना चाहिए कि मुझे जीना है। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष तक बीच में जिस अवधि में जीना है, आनंद के साथ जीना है, शोक संतप्त होकर नहीं जीना है, उदासी और बेचैनी के साथ नहीं जीना है, डिप्रेशन में जाकर नहीं जीना है, एकदम आनंद का जीवन जीना है। और उसका एकमात्र साधन है धर्म, अध्यात्म। जो व्यक्ति धर्म और अध्यात्म को ठीक नहीं समझता, वह व्यक्ति कभी आनंद के साथ जी नहीं सकता। मैंने बहुत लोगों को देखा, आचार्य तुलसी के साथ भी बहुत लंबी यात्राएं की, बहुत बड़ी बड़ी यात्रा, बंगाल और एक असम रह गया, पूरी दक्षिण भारत की यात्रा, सब दूर दूर की पूर्वांचल की यात्राएं की, सब जगह देखा। और ऐसे लोगों को देखा जिनके सब कुछ पास में सब कुछ है, पर शांति बिल्कुल नहीं, रोते हैं। हमारे पास भी बड़े बड़े, एक ऐसा बड़ा उद्योगपति था हिंदुस्तान का, हमारे पास आकर बैठता और अपनी बात सुनाता, बाद में बोलता, आंखों में आंसू पहले आ जाते। ऐसे लोगों को देखा है। सिवाय धर्म और अध्यात्म के सम्यक दर्शन के कोई ऐसा उपाय नहीं जो अव्याबाद आनंद की अनुभूति करा सके। ऐसा आनंद अव्याबाद, जिसमें बीच में कोई बाधा नहीं है, कोई विघ्न नहीं आता, वह उसी के द्वारा संभव है। परंतु यह तब संभव है जब हम एक धर्म को उस स्थिति में ले आए, जब धर्म के व्यापक दृष्टि से देखा। मैं आपको हरिभद्र सूरी का एक श्लोक बताऊं, बहुत प्रसिद्ध है, पर उससे भी ज्यादा इनका लोक तत्व निर्णय एक छोटा सा ग्रंथ है, पक्षपातो नमे वीरे, बहुत प्रसिद्ध है ये। तो न द्वेषे कपिलादिषु युक्तिमद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। मेरा महावीर के प्रति कोई पक्षपात नहीं है, ये तो सामान्य बात की। उन्होंने लोक तत्व में एक बात बड़ी विचित्र कह दी कि मैं महावीर का पक्षपात क्यों करूं, महावीर मेरे कोई चाचा लगते थे क्या? कितनी कड़ी बात कही हरिभद्र सूरी ने। महावीर मेरे चाचा नहीं थे, मेरे कोई पारिवारिक नहीं थे, किंतु उन्होंने जो दर्शन दिया इतना युक्ति युक्त है, इसलिए मैं उनके प्रति प्रणत हूं। हम भी इस बात को मानकर चलें कि युक्ति युक्त धर्म की आराधना करें, और उस धर्म की आराधना करें जो हमारे जीवन की वैयक्तिक समस्याओं को भी सुलझाए। क्रोध की समस्या, अहंकार की समस्या, लोभ की समस्या, अति कामुकता की समस्या, आदि आदि जो भय की समस्या, इन समस्याओं का धर्म के द्वारा समाधान खोजें, करें, तब तो धर्म का एक अर्थ है। और कोई समस्या का समाधान नहीं, धर्म भी करते चले जाएं और दुखी जीवन जीते भी चले जाएं। इन दोनों बातों में संगति मुझे नहीं लगती, कोई संगति नहीं है।
इसलिए आज इस प्रबुद्धता के युग में, इस वैज्ञानिक और सत्य खोज के युग में, जहाँ वैज्ञानिक कितने बड़े सूक्ष्म सत्यों की खोज कर रहे हैं, एक धार्मिक लोगों का कर्तव्य होता है कि वे भी कुछ खोज करें सूक्ष्म सत्यों को, जो कि जैन दर्शन ने इतने सूक्ष्म सत्यों का प्रतिपादन किया है कि पूरे विश्व की तत्व मीमांसा के क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में एक अलग उसकी पहचान होती है। तो हम भी कुछ करें और उसको आगे बढ़ाएं, तो हमारे कदम धर्म के क्षेत्र में इस रूप में आगे बढ़ें। अब विद्यार्थी है, इनको तो अपने जीवन का निर्माण करना है। अभी निर्माण नहीं हुआ, छोटे हैं, अभी निर्माण करना है, अपने मस्तिष्क का भी निर्माण करना है। अभी से इन विद्यार्थियों को जीवन विज्ञान का, अहिंसा का प्रशिक्षण दिया जाए और इनके मस्तिष्क को इतना ट्रेंड कर दिया जाए कि जिसमें सकारात्मक सारे आए, सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, सारा पॉजिटिव आए, तो कितना आनंदमय जीवन होगा। और वही तो अहिंसा है, सकारात्मक विचार और भाव हमारी अहिंसा बनता है। अब जब नकारात्मक आता है, नकारात्मक सारा नेगेटिव, तो फिर हिंसा भी है और दुख भी होता है। जीवन निर्माण का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है सकारात्मक भाव, और वह केवल शब्दों से नहीं आ सकता, उसके लिए जरूरी है मस्तिष्कीय प्रशिक्षण। हम लोग प्रवचन पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, प्रवचन करते हैं किंतु प्रवचन को सर्वोपरि नहीं मानते। सर्वोपरि है प्रैक्टिकल करना, प्रयोग करना। अब प्रयोग के द्वारा हमारी चेतना का रूपांतरण होता है, प्रयोग के द्वारा हमारे शरीर का रासायनिक परिवर्तन, जैव रासायनिक परिवर्तन होता है, और उससे ही हमारे विचारों में परिवर्तन हो सकता है।